सेंटर खोला है राधा गोविंद भोज में। राधा भोज में राधा गोविंद गोड़ी मोटे खुला है। यहाँ पर भी जाती है, वहाँ पर कभी कभी आते हैं मठ में। गुजरात में ये भी उलार भी प्रचार करती है, कीर्तन भी करती है और लोगों की बीच बीच में हरि कथा भी करती है। बहुत अच्छे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु चंद्राय राधिकाय तदालु कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे गुरुपदं भक्त वृंद समन्वितम् श्री चैतन्यं प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम्। नंदनंदनाहं वंदे राधिका चरणोद्यम गोपीनां समयुक्तानां वृंदावन मनोहरम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया बिना इति विज्ञाय तेरादे तंग नयामि चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं परम पूज्य श्रीपाद जयदेव बाबूजी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हूँ। अभी अभी विभिन्न वक्ताओं ने विभिन्न दृष्टिकोण से दिख से आप लोग के निकट हरि कथा श्रवण कराया सुनाया, बहुत अच्छे लगे। ये पहली बार मैं आप लोग के निकट में आया हूँ। यद्यपि मैं कई बार नैनीताल में रुद्रपुर किरछा और इस सब स्थान पर तो आया था, किंतु इस स्थान पर आने की सौभाग्य नहीं हुई। इस बार हमारे प्रभु जी का नाम गोविंद दास प्रभु और उनकी साधर्मी जीवंत देवी दास, उनके विशेष आग्रह और विशेष करके हमारे दिल्ली के श्याम प्रभु उन्होंने आग्रह किया, इसलिए इस बार इस स्थान पर आने के लिए सौभाग्य हुई। बहुत अच्छी लगा आप लोग के साथ 3 दिन हम रहा। आप लोग की जो भाव माधुर्य मैंने दर्शन किया, ये भगवत भक्ति कैसे आगे बढ़े उसके लिए मार्ग हमें चाहिए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिनु सुलभ ना हो। यदि जब तक राम जी की कृपा नहीं हो तब तक हम सत्संग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु की कृपा जिसके पर हो जाती है वही धीरे धीरे आगे आगे चलते रहते हैं और भगवत धाम पर पहुंच जाते हैं। यही जीवन की एक
विशेष वैशिष्ट है। जीवन में हम मार्ग में कैसे चले, देश विदेश में प्रचार भी बहुत सुंदर रूप में चल रहा था। अमर चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया, प्रिडिक्टेड किया, पृथ्वी ते आचे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही पे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने यह बताया, एक दिन मेरे नाम जो है पृथ्वी के कोन कोन में, गांव गांव में, सर्वत्र लोग एक ही साथ में नाम संकीर्तन करेंगे। यहां तक भी भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे लिखा कि एक दिन सफेद और कृष्ण वर्ण काली वर्ण लोग सब एकत्रित होकर के भाव, सब प्रकार के भेद भाव त्याग दे करके एक ही साथ में हाथ उठा करके क्या करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सनातन धर्म के एक वैशिष्ट बताया गया। सनातन शब्द के अर्थ होता है सदा तनयति विस्तारयति, तन्धातु विस्तारार्थे। सदा सर्वदा जो धर्म सर्वदा विस्तार करते हैं, उसके कभी अंत नहीं है, समाप्त नहीं है, सर्वत्र प्रचार होते रहे। क्योंकि देखो जीव क्या है, जीव के बारे में गीता में भगवान क्या कहा गया, मावी वंशो जीव लोके और जीव भूतो सनातन। जीव सनातन है, नित्य शाश्वत चिरंतन है। इसलिए जीव के धर्म ही क्या है, कृष्ण की सेवा करना। इसलिए कहा जाता है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण सशक्ति भेदाभेद प्रकाश। जीव के स्वरूप धर्म ही क्या, कृष्ण की सेवा करना। सनातन होने के नाते उनकी सेवा ही नित्य कहा गया। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सब हम लोग के हैं कृष्ण के दास है, क्या हम माने अथवा नहीं माने, सब चैतन्य दास। जे ना माने तार जन्म जन्म ताप। सब हम लोग प्रभु के दास है, सेवक है। भगवान एक है, सबके मालिक कौन है? अरे जोर से बोलो, इधर आओ, खड़े हो जाओ। सबके मालिक कौन है? एक। देखो छोटा बच्चा है, एक कौन है? कृष्ण। वाह, देखो सब इसके लिए ताली बजाओ। सबके मालिक कौन है? कृष्ण। हाँ, है कि नहीं है? हाँ, ये छोटा बच्चा भी कार्य है। देखो हम नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी कार्य किया। सबके मालिक कौन है? कृष्ण। कृष्ण। और सबके मालिक एक है। हाँ। हाँ बहुत अच्छा बालक है। क्या नाम है तुम्हारा? नैतिक। नैतिक, बहुत अच्छा है। नीति शास्त्र में भी चलते है कि नहीं है? हाँ, बढ़िया वाला है, बहुत अच्छा लड़का है और सब जानते हैं। गीता के एक श्लोक बताओ। गीता के श्लोक पढ़ा है कभी? एक भी नहीं पढ़े। संस्कृति को श्लोक बोलो। हाँ, कोई भी बोल दो। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठिता न शोभते समा मध्य हंस मध्य बकोया था। वाह, अच्छा ये और तो बता दो, हिंदी बोलो तो। हिंदी में हाँ हाँ। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है वो एक शत्रु के समान होते हैं। हाँ बस। और हंस मध्य बकोज्जता। हंस मध्य बकोया था। हाँ, बग भी देखने में सफेद है और क्या बोले, हंस भी देखने में एक है, सफेद है। किंतु हंस और बग में क्या अंतर है? हंस दूध में पानी मिला दो तो क्या करेगा? हंस दूध ले लेते हैं, दूध पी लेंगे और पानी को छोड़ देंगे। और बग क्या करते हैं? बगुला क्या करता है? बगुला मछली खा लेता है। अच्छा, बगुला के धर्म है, कपट धर्म है। आप लोग देखे होंगे हंस मध्य बकोज्जथा,
तालाब पर जो है, पुकुर के किनारे में जो है बगुला जो है बड़ा बैठा रहेगा, बिल्कुल नीचे की तरफ, जल की तरफ देखेगा, और मछली जब निकट में आ जाएगा तो अब झट पकड़ लेगा। लेता है कि नहीं लेता है? और देखना बगुला जो है उसके भी चोटी भी है, देखा आपने? देखा उसके बगुला की भी चोटी है, किंतु क्या खाता है? क्या खाता है बगुला? मछली खाता है। इसलिए बगुला के धर्म छोड़ना चाहिए। बगुला से एक ही हमें शिक्षा लेना है, जो कैसे वो एकाग्र होकर के, वन पॉइंटेड होकर के देखते हैं। ये जल में जो मछली जो है निकट में आ जाए वो झट उसको पकड़ लेता है। सभी से हमें शिक्षा लेना चाहिए, समझे? ठीक उसी प्रकार हमें भगवत भजन करना कैसे चाहिए? एक निष्ठ होकर के कृष्ण भजन करना चाहिए। जैसे कहा मैंने, सत्य भागवत में कहा गया, जथा तरोपनिषेचरेण शाखा भुजोपासक। जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी देने से जड़ की सारे पत्ते क्या हो जाते हैं? बोलो, हरे भरे हो जाते हैं। देखो कहने वाले के अब अच्छा की नहीं है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के भजन करने से सब देव देवियां प्रसन्न हो जाती कि नहीं होता है? जिस प्रकार मुंह में भोजन देने से सारे हमारे इंद्रियां आदि, हाथ पैर आदि सब काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार एकमात्र भगवान के भजन करने से सब के भजन हो जाता है। इसलिए एक के भजन करो, सब प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे सती नारी निष्ठा किसके ऊपर रखते हैं? बताओ, पता है? सती नारी जो सती नारी किसके ऊपर निष्ठा रखती है? अपने पति देव के ऊपर। किंतु घर में सास है, ससुर है, देवर है, ननद है, भाभी है, जो कुछ भी है, किंतु सबको क्या करती है? वो क्या करती है? सम्मान करती है। ठीक उसी प्रकार देखो, सती नारी के भांति हमें एकमात्र गोविंद के भजन करना चाहिए, और जितने देव देवी है उसको यथा उनके सम्मान करना चाहिए। इसलिए शास्त्र में लिखा गया, हरि रेवो सदारद्ध सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञया कदाचन। कभी देव देवी के अवज्ञा यानी उनके प्रति किसी प्रकार जो है उनकी अवज्ञा ना करें, सबके सम्मान दो। किंतु भजन किसको करो? बोलो, भजन किसे करोगे? कृष्ण जी की। हाँ देखो, ये बालक अच्छा है? ये बालक बोल रहे कि कृष्ण के भजन करना चाहिए। गीता में इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। इस लोग याद है गीता का? गीता पढ़ा करो। गीता है कि नहीं है? हाँ, हिंदू मात्र के क्या हमारे ग्रंथ क्या है? गीता भागवत अध्ययन करना चाहिए। देखो, एक मुसलमान भाई को भी पूछो, जो तुम्हारे धर्म ग्रंथ कौन है, वो जल्दी बोल देंगे। क्या बोलेंगे? हमारा कुरान शरीफ कहेंगे कि नहीं करेंगे? हम हिंदू होते हैं, हम पूछते हैं, पर तुम्हारे धर्म ग्रंथ कौन है? धर्म ग्रंथ क्या है? उत्तर दे नहीं पाते। हमारे हिंदू धर्म के, हिंदू के जो है, सनातन धर्म के जो है ग्रंथ क्या है? भागवत गीता। पहले गीता पढ़ो। गीता में हृदयं पाठ्यम, गीता में सारोत्तमम, जत्र गीता विचारस्य पठनं तथा मदते श्री कृष्ण भगवान श्री राधया सह। गीता मत में कहा गया, जहां पर गीता पाठ होती है, अध्ययन करते हैं, वहां पर स्वयं भगवान कृष्ण अपने सर्वशक्ति सर्वणी राधा जी के साथ प्रकट हो जाते हैं, और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं गीता पाठ करने वाले। जैसे भी हो, ब्रोकन लैंग्वेज में जैसे भी हो, गीता पाठ करो हर रोज। गीता हमें पाठ होनी चाहिए। जब तक गीता नहीं पाठ करें तब हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति क्या है। इसलिए गीता रामायण पाठ होनी चाहिए।
देखो एक कथा में सुनाता हूं। ये हमारे विश्व में जो आज जो हरे कृष्ण जो मूवमेंट जो चल रहे हैं, सर्वत्र जो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र देश विदेश में सर्वत्र प्रचार हो रहा है। इसके यद्यपि इसके मूल प्रचार हो गए चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के परिकरगण जितने भी आए हैं, हमारे रूप सनातन से लेकर के हमारे जितने भी गुरु वर्ग, यही हमें दर्शाया ये सबके हरिनाम करना है। और कलियुग में केवल नाम आधारा, कलियुग में और कुछ नहीं है, एक मात्र नाम संकीर्तन करना है। बोले कौन सा नाम करना है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कलियुग में यही महामंत्र है। देखो सत्ययुग की एक महामंत्र है, त्रेता युग की भी एक महामंत्र है, दापर युग की भी महामंत्र है, और कलियुग के महामंत्र कौन सा? बोले 16 नाम 32 अक्षर। कितने नाम? 16 नाम और 32 अक्षर। 16 नामानि दात्रिन साक्षात् अक्षराणि, ये कलियुग की महामंत्र है। इसलिए कलियुग की महामंत्र महाप्रभु का सर्वत्र प्रचार करो। आज जो देश विदेश में सर्वत्र जो ये महामंत्र प्रचार हो रहे हैं, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक संकीर्तन की जो शक्ति जिसके हृदय में प्रकट हुई वो है हमारे नित्य लाभ जो विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्समान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। विदेश में जाकर के इतने विपुल रूप से प्रचार किया। अब आवृद्ध बुद्ध बनीता, छोटे से बच्चा से लेकर के और सभी वृद्ध से लेकर के जुबा से लेकर के सभी लोग क्या करें? एक सर से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उसी क्रम में श्री गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज विदेश में गए, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सारे देश में, पृथ्वी सर्व देश में, सब देश में गए और देकर के जाकर के उनके महामंत्र के बारे में और भी प्रचार किया और उनके सुनाए। जिससे देखो आज विश्व से सारे लोग हमारे भारतवर्ष में आ रहे हैं। यहाँ तक भी उत्तराखंड दर्शन करने के लिए ये लोग उत्कंठित होकर के आए हैं। और देखा जाए यह देवस्थली है, इसलिए लोग इतने काल गए ना, कितने ऊंची चढ़ करके हमारे सारे विदेशी लोग जा रहे हैं। कितना सुंदर जोर से नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन आदि कर रहे हैं। इसकी मैं ये कथा सुनाता हूँ। जब नित्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज विदेश में प्रचार करने लगे, उस समय वहां पर एक पत्रकार जो है रिपोर्टर, क्या बोलते हैं, रिपोर्टर जो है उनको पूछा, ये देखो ये आप भारतवर्ष छोड़, ये तो आपके भारतवर्ष की ये सभ्यता संस्कृति है, आप हमारे विदेश में आकर के क्यों आप प्रचार कर रहे हैं? इसके फल क्या होगा आपका? ये महामंत्र आप अपने देश में प्रचार कीजिए। और अपने देश में बहुत लोग अभी तक हरिनाम नहीं करते हैं, बहुत लोग अभी तक शाकाहारी नहीं है। सुनिए ध्यान से, सच है कि नहीं है? अभी तो हमारे भारतवर्ष में बहुत लोग शाकाहारी नहीं है, बहुत लोग चोटी भी नहीं रखते हैं, बहुत लोग गले में कंठी भी धारण नहीं करते हैं, तिलक भी नहीं लगाते हैं। तो इसलिए पत्रकार वहीं पर जो पत्रकार जो रिपोर्टर ये कहने लगे, आप अपने देश में क्यों नहीं प्रचार नहीं कर रहे? अपने देश में ही प्रचार करिए, वहां पर भी लोगों के सुनाइए, जे आप लोग तिलक धारण कीजिए और अपने गले में कंठी धारण कीजिए और भगवान के नाम कीजिए। इसके उत्तर में भक्ति वेदांत साईं महाराज बहुत सुंदर रूप में बताया। ये देखो हमारे भारतवर्ष से लोग जो है धीरे धीरे पाश्चात्य देश के शिक्षा में शिक्षित होकर के अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति के भूलते जा रहे हैं। हम इसलिए विदेश में आए हैं, हम ये विदेशी लोगों की कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है
उनके निकट मैं कुछ शिक्षा देना चाहता हूं। और वो लोग हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को जब शिक्षा प्राप्त करके जब हमारे भारतवर्ष में आएंगे, वो जैसे भी बोले उसकी कथा सुनने के लिए हमारे इंडिया के लोग उत्कंठित होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तब वो समझेंगे हाँ हाँ देखो हमारे सभ्यता संस्कृति है, देखो विदेश के लोग कैसे ग्रहण कर रहे हैं। देखो ये लोग साड़ी पहने कि नहीं पड़े, देखो अमेरिका से आए हैं कितने सुंदर साड़ी पहने, सियाटल से आई है साड़ी पहनी कि नहीं पहने, ये इंग्लैंड से आई है, यूके से आई है, साड़ी पहनी कि नहीं पहने। किंतु हमारे भारतवर्ष के लोग भूल जाते हैं, धोती पहन करके आए हैं। देखो ब्रह्मचारी लोग, और देखो ये हमारे ब्राजील से आए हैं राधा श्याम सुंदर, इधर खड़े हो जाओ, कम है, देखो कैसे सुंदर धोती पहने आए, धोती पहन करके आए हैं। हाँ, और देखो ब्रह्मचारी जो छोटा ब्रह्मचारी हमारा है, खड़े हो जाओ, देखो कैसे कपड़े कैसे धोती पहन करके आए, कुर्ता पहने अमेरिका के रहने वाले आसन है। इसके जन्म कहाँ हुई? जापान में। कहां पर हुई? जापानी। देखने जापानी है कि नहीं है? जापान से आए, ये जापान में जापानी लैंग्वेज में लेक्चर देते देखो कैसे सुंदर बालक है, अल्प वयस में देखो कैसे सन्यास वेश ले लिया, लड़ कपड़ा ले लिया। हमारे इधर के छोटा बच्चा थी थोड़ा भजन करने के लिए जाए, उसके माता पिता रो पड़ेंगे, अरे नहीं ये बच्चा हमें छोड़ करके मत जाओ, कि एक दिन माता पिता उनको भी छोड़ करके चले जाएंगे। आप बताओ, किंतु देखो भजन करना है, देखो भजन करने के लिए लोग देखो लिखा पढ़ा भी है, सब कुछ है, देखो कैसे है। ये भक्तिवेदांत साईं महाराज बोले, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो अपना देश के जो होता है वो क्या होता है, जोगड़ा होता है, और दूसरी गांव के क्या होता है, जोगी बन जाता है कि नहीं है? क्या हिंदी में क्या बोलते हैं बाबूजी जानते हैं? आन का क्या मैं बोल गया, घर का मुर्गी दाल का बराबर। अपने घर का जो है उतने आदर नहीं है कि नहीं है? आप बता, सच है कि नहीं है? ये बच्चा यदि अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी बोले, आप कान फट के सुनेंगे, अच्छा बातें सही है कि नहीं है? और आप लोग बोलो, आप देवस्थल में जन्म लिया, आप बोलो, कोई सुनने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा बातें सही है कि नहीं है? झूठ बोल रहे हो कि नहीं? सच बोल रहा है, इसलिए कहा जाता है घर का मुर्गी, क्या बोले, घर का मुर्गी दाल का कितना है? अपने सभ्यता संस्कृति का हम भूल गए, और वही लोग आकर के, बाहर के लोग आकर के जब हमारे सभ्यता संस्कृति में भूलते रहेंगे तो हम हाथ ताली देंगे, कान फाड़ करके सुनेंगे। यही तो हमारे दुर्भाग्य की विषय है, हम अपने सभ्यता संस्कृति के भूल गए। अपने तिलक लगाने पे हम लज्जा शर्म लगते हैं। देखो ये लोग कैसे, देखो तिलक लगाया कि नहीं लगाया, देखो रसिया से आई है, स्टैंड अप, देखो रसिया से आई है, मस्को सियाटल से, और वो ऐसे कैसे तिलक लगा, लेकिन लगाया कि नहीं लगाया, फोटो ले लो उनको तिलक का, कितने सुंदर फोटो फट। किंतु यहाँ पर आने बहुत लोग बैठे हैं, उनके तिलक भी अभी तक नहीं है, इसलिए बाबाजी महाराज कार्य कि नहीं कार्य, बाबाजी महाराज थोड़ा जबरदस्ती बोल दिया, क्या बोला, सुना कि नहीं सुना? मेरे ध्यान में तो आता ही नहीं है, किंतु बाबाजी महाराज बोल दिया कि नहीं बोला? छाती खोल करके घूमता रहता है, ये है कोई सभ्यता है क्या? आज समझ में नहीं है। किंतु देखो हमारी सभ्यता संस्कृति कैसे है, भगवान रामचंद्र की आदर्श देखो, माँ सीता देवी के आदर्श देखो। अभी हम दो चार दिन में रामनवमी पालन करेंगे, नहीं पालन करेंगे? अब 6 तारीख रामनवमी है, भगवान रामचंद्र की आविर्भाव तिथि हम पालन करेंगे। कितना सुंदर जो है रामनवमी की कथा, भगवान रामचंद्र की कथा काल से हम शुरू कर देंगे। मेरा इच्छा थी जो रामायण जो है पाठ करें, कथा जो बोले, रामचंद्र की कथा इतने मधुर है,
है कि नहीं? हनुमान के बिना चले ना क्या, राम के बिना दुनिया चले ना, राम के बिना राम चले ना हनुमान के बिना। है तो देखो कितने सुंदर राम की लीला कथा आ रही है, कितने सुंदर सुंदर कथा जो है बढ़िया जो है बहुत सुंदर सुंदर भगवान रामचंद्र की कथा पाठ होती कि नहीं पता, रामायण पाठ होते, गांव गांव में पाठ होती है सब जगह में, बहुत सुंदर। लोग तो पाठ करते हैं किंतु आचरण कर नहीं पाते, आचरण करना चाहिए। भगवान रामचंद्र आकर के हमें क्या किया, प्रतिष्ठा किया, मर्यादा को प्रतिष्ठा किया। अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के प्रति कैसे हमें आदर्श रखना है, आदर्श रखना है, यही दिखाना है। ये नहीं है हम लोग कहां से एक स्लोगन सीख लिया, हम दो हमारे दो। तात्पर्य क्या है, मेरे मियाँ बीवी और एक बेटा और एक बेटिया, माता पिता कहां जाएंगे, बोले ओल्ड हाउस में भेज दो, ऐसे नहीं। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति सबके एक साथ में रहना है, सबके एक ही परिवार में बंधे रहे, एक ही सूत्र में। जैसे देखो एक माला गुथने के लिए क्या जरूरत होता है, फूल इकट्ठा कर लिया, किंतु उसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, धागा चाहिए। उस धागे से हम माला की जो है गुथते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में रहने के लिए क्या चाहिए, एक धागा। वो धागा क्या है, प्रेम रूपी सूत्र, सूत्र माने धागा, प्रेम रूपी सूत्र व धागा के द्वारा हम एक साथ में बंधे रहे। भले ही आप कहीं भी काम करें किंतु सब एक सूत्र में, एक धागे में सब बंधे रहे। शत्रु मित्र त्याग दे करके सबके प्रति समान प्रीति भाव रखें, सभ्यता संस्कृति के हम बजाय रखें। बात सही है कि नहीं है? तब तक हम होते हैं, आनंद होता है। देखो हमारे ब्रज से आए हैं कौन, हमारे वो डोरीलाल जी जो है दामोदर प्रभु, कितने सुंदर कीर्तन आदि ब्रज की कीर्तन करते हैं, ब्रज की भाव, ब्रज की सभैया कितने आनंद देते हैं कि नहीं देते? क्या बाबा जी महाराज सही कार्य कि नहीं है, कितने। और हमारे देखो ये परमानंद प्रभु जो है बिल्कुल गांव के रहने वाले और बहुत सरल बालक है, बेअक्षर है। हाँ बेअक्षर बोलते हैं, अब से कुछ जानते नहीं। यहाँ तक नहीं बोल रहे, उसके टीटी उसको पकड़ा, बोले तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे पता नहीं, आप टिकट देख करके बताओ। उसको पता नहीं है सीट नंबर कौन सा है, और टिकट के उल्टा करके वो दिखा रहे, उसको पता नहीं है टिकट कैसे है, बोले उसके नाम क्या है वो भी पता भी नहीं। वो हमारे ये बता रहे हैं। देखो कैसे सुंदर ब्रज की कथा सुने कि नहीं सुने, ब्रज के इतने सुंदर कीर्तन किया है। ये सब ब्रज की भावना है हमारा, वास्तव में इसके ब्रज की भावना है। हमारे गुरुदेव जो है नित्य अष्टोत्तर भक्ति वेदांत सत्यनारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, मैं 60 साल तक ब्रज में रहा। कितने साल? 60 इयर्स, 60 साल तक उन्हें ब्रज में रहे, 60 साल 60 इयर्स है। और ब्रज में रह करके ब्रज की एक एक कोने कोने में गए और ब्रज की भावना कथा कितने सुनाते हैं। गुरुपाद बधु जिन लोगों ने गुरुदेव के दर्शन किया वो सौभाग्यवान। कितने लोग गुरुदेव के दर्शन किया? नित्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को देर से हाथ उठाओ। देखो थोड़ा कम लोग देखा। देखो हमारे विदेश से आए हैं, ये फ्रांस से, ये भी दर्शन किया है और उनसे उन्होंने दीक्षा हरिनाम भी ग्रहण किया है, सत्यनारायण गोस्वामी महाराज। और ब्रज में सर्वत्र जो प्रचार आदि किया। गुरुदेव ऐसे महान थे। देखो सारे ब्रजवासी लोग एकत्रित होकर के ऊंचा गांव में गुरुदेव के सुंदर एक उपाधि दिया। क्या उपाधि दिया? जोर से बोलो, जुगाचार्य श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज की जय। क्या नाम, क्या उपाधि दिया? जुगाचार्य, जुग की आचार्य, जुगाचार्य न उपाधि दिया। ऐसे विश्व में आपको कोई उपाधि आपको किसी की प्राप्ति नहीं। चैतन्य महाप्रभु के जुगावतार भी कहा गया है, किंतु हमारे गुरुदेव के ब्रजवासी जन क्या उपाधि दी? जुगा आचार्य। संग आचरण करके जगत जीवन के उन्होंने कैसे कैसे सुंदर शिक्षा दी। कोई गुरु हो सकता है
किंतु आचार्य जो हो ना ये कोई सामान्य नहीं है? समझ में आ रही कि नहीं? आचार्य गुरु कहे आचार्य, इसलिए समस्त ब्रजवासी लोग ब्रज एकाडमी गुरुदेव के जय ये उपाधि प्राप्त दिया। युगाचार्य श्री गुरुदेव नित्य भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय है। इसलिए हम लोग बंगला एक कीर्तन भी करते हैं, यदि गौरांग नहीं तो तबे की होई तो के मने धोरी ताम दे। अरे राधा रो महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के जानत हमारे गौर यदि नासित राधार महिमा के जानत। यदि चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में प्रकट नहीं होते, राधा जी के प्रेम महिमा कौन जानते है? कोई समझ नहीं पाते। उसी प्रकार हम उसी के कीर्तन में कहते हैं, यदि नारायण नहीं तो तभी की होई तो के मने धोरी ताम दे। यदि गुरुदेव नारायण नहीं तो तभी की होई तो के मने धोरी ताम दे। आधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। यदि नारायण गोस्वामी महाराज जगत में प्रकट नहीं होते, राधा जी की महिमा कौन समझाते? देखो ये बाबा जी महाराज बेच लिया, किससे बेच लिया आपने? महाराज से, हरिनाम लिया, दोनों से लिया। देखो इन्होंने नित्य लाभ विष्णुपाद अशोक भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज से हरिनाम प्राप्ति किया, और इसके पश्चात जो है नित्य लाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज से इन्होंने ये वेश लिया। बाबा वेश जानते हैं? बाबा जी वेश क्या है? ये सन्यास वेश है, इसे गोपी मंत्र है। क्या मंत्र है? गोपी मंत्र। इस मंत्र जप करने से गोपी भाव प्राप्ति हो जाता है, इसलिए वेश दिया जाता है। ये कोई साधारण नहीं है, इसलिए बाबा जी महाराज कोई साधारण नहीं है। गुरुदेव कृपा करके इनको ऐसे वेश दिया। और देखो बाबा जी महाराज कैसे सहज सरल, और बहुत साल से, कितने साल हो गया लोक सनातन गुरुदेव वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, बिल्कुल वृंदावन वासी है। ये देव सब समस्त देवता लोग इनके ऊपर इतने कृपा कर दिया कि ये 10 देव भूमि है ना, देवता को समस्त ब्रह्मा शिव नारद जितने भी देवता लोग बाबा जी महाराज को कृपा कर दिया। और इस लोग कृपा करने के साथ ही साथ कहां पहुंच गए? वृंदावन। और वृंदावन में रह करके गोपी भाव में बाबा जी महाराज भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यही तो है। इसलिए बाबा जी महाराज के जोर से ताली दो। ये कोई साधारण है, लोग सब जानते नहीं है बोले संन्यास क्या चीज है। बाबा जी बेस क्या जानते नहीं, जो जानते नहीं वो क्या बताएंगे। किंतु हमारे शास्त्र में कहा गया इस संन्यास वेश ये क्या? गोपी भाव, बहुत उन्नत स्तर है, साधारण लोग के समझ में नहीं आएगा। यही भजन करते करते तो आप धीरे धीरे समझ में आएगा। ये केवल कपड़ा नहीं है, लाल कपड़ा लगा लिया, कोई भी तो लगा लो, उसमें क्या होता है? अरे नहीं, इसमें राधा जी के प्रति प्रभाव क्या है? अनुराग है। क्या है? अनुराग, डीप अटैचमेंट टुवर्ड्स इष्ट देव श्रीमती राधिका। ये नहीं है जो लाल कपड़ा तो कोई भी लगा ले सकते हैं। बाजार में तो कितने कपड़ा भी मिल जाए, लाल कपड़ा भी मिल जाएगा, ऐसे नहीं। इसके तात्पर्य क्या है ये समझ लिया। देखो बाबा जी महाराज दिवारात्र वर्ष वृंदावन में भजन करते रहते, वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते, खाली नवद्वीप धाम और वृंदावन, बस नवद्वीप धाम परिक्रमा गए और वृंदावन में गुरुदेव ने उनके सेवा दिया, बस उस सेवा में ही सदा सब रहते हैं।
है, मठ की देखभाल करना है, बिल्कुल माता पिता के भांति कोई भी आ जाता है, सबके क्या करते हैं, पुत्र के भांति स्नेह प्रीति करते रहे, सबकी सेवा आदि करते रहे। है, देखो कितने सुंदर भाव है। हम इसलिए कह रहे ये देवभूमि, ये साधारण नहीं, यहाँ पर देवता लोग के वास है, देवता लोग इनको क्या कृपा कर दी। एक दिन मैंने कहा ना, शास्त्र में कहा है दैव बलम ही परम बलम, दैव बल जिसके ऊपर हो जाता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बाबा जी महाराज कोई सामान्य नहीं देख रहे तो बहुत ऐसे सामान्य दिखाई पड़ रहा है, किंतु नहीं है, वैष्णव है, बहुत शक्ति है अंदर में, बहुत शक्ति है, चित्त शक्ति उसमें है। इसलिए बाबा जी महाराज हमें भी कृपा आदि करें, है, जैसे जन्म जन्मांतरे है ऐसे देवभूमि में रहने वाले लोगों की कृपा हम भी सेवा करें। बहुत अच्छा लगा आप लोग के पास आकर के भजन आप लोग जो कर रहे हैं, किंतु मैं इतना ही कहता हूँ जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं उनके निकट भाई मैं प्रार्थना करता हूँ वो लोग एक निष्ठा होकर के सबके भजन राधा गोविंद के भजन करें। हाँ, खान पान जो है वो थोड़ा समझत होकर के रहे, मांस मछली मीट आदि प्याज और लहसुन ये भोजन करना नहीं चाहिए। मैं पहले बोला आहार शुद्धि नहीं हो, भगवान आपकी कृपा नहीं करेंगे। है, और दूसरी क्या है, एकादशी भी पालन करना चाहिए। है, एकादशी साक्षात भगवत स्वरूप ही है। जितने व्रत है समस्त व्रत की सार कौन है, ये एकादशी है। एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण वसती वसती बली परम आदर बरी। एकादशी पालन करे, एकादशी पालन कर से शुद्धा भक्ति हृदय में प्रकट होगी। इसलिए आप लोग सब एकादशी पालन करें। शरीर ठीक हो तो निर्जला एकादशी करे, पानी तक न पे, और शरीर ठीक नहीं हो तो शास्त्र में तो थोड़ा विधान भी दिया गया, नियम दिया गया, एकादशी के दिन आप थोड़ा फलाहार कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, कोटू के आटा ले सकते हैं, सिंगड़ा है ना, सिंगड़ा के आटा भी ले सकते हैं। केवल तो चावल खाना नहीं है, और क्या है, रोटी खाना नहीं है, पूरी खाना नहीं है, पूरी दाल लेना नहीं है, ज्वार गेहूं ये सब लेना है सत्य में भी खा। इसलिए एकादशी सभी लोग पालन करें। देखो अभी आ रहे ने एक महीने के बाद कि 2 महीने के बाद पांडव निर्जला एकादशी है। हर एक 7 महीने में 2 एकादशी है, कितने 2, और 15 दिन के बाद एकादशी आ जाता है। 2 दिन नहीं खाने से क्या हो जाए, कुछ नहीं है। कभी कभी तो आप गुस्सा होकर के कहीं खाते हैं, लिख देते हैं कि आज मैं नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगा नहीं, और फिर एक कागज भेज देते हैं दोबारा आप मुझे बुलाओ तो मैं खाऊंगी। है, देखो कभी कभी झगड़ा हो जाते ना घर में, है, भजन नहीं करते। एक बात मैं सुनाता हूँ, देखो भोजन पान और जो कुछ भी अपने भाग से मिलता है। एक कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति जो है अपने ससुराल में जा रहे हैं, उनके सास ने उनको निमंत्रण दिया, भाई देखो आज विशेष पर्व है, दिन है, हमारे घर में आ जाओ और तुम्हारे लिए मैं अच्छी तरह से भोजन बनाए। वो व्यक्ति चलने लगे, चलते चलते रास्ता में जो देखा कि एक बूढ़ी जो है, वृद्धा जो है, कुछ बालू लेकर के घड़ा में भर रहे हैं, उसको फिर निकाल रहे हैं, समझ में आ रहे, घड़ा भर करके रख दे रहे हैं और उसे फिर निकाल रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहने लगे, आज बताओ आप ये क्या कर रही हो? बोले देखो ये रास्ता में चलने वाले जितने लोग जा रहे हैं ना, उनको मैं देखता हूँ ये, और उनके आज भाग में भोजन है कि नहीं है। क्या बोला? उनके भाग में आज भोजन है कि नहीं है। तो उनके मन में हो गया, अच्छा बताओ मेरे भाग में आप भोजन है कि नहीं है, आप बताओ। तो वो बुढ़ी क्या करने लगी, अपने घड़ा में बालू है ना,
उस बालू के भर करके फिर डालने लगे। डाल करके बोले देखो आज आपके घर में आपके भाग में भोजन नहीं है। बोले कैसे हो सकता है, अभी मेरे सास मुझे टेलीफोन में बुलाया, ये देखो आज विशेष पर्व है, तिथि है। दामाद घर में आते हैं ना, बोले दामाद हमारे घर में आ जाओ और तुम्हारे लिए मैं अनेक वर्ग के पकवान आदि बना, लड्डू कचौड़ी पकवान मिष्ठान्न 56 प्रकार के जाए व्यंजन मैंने बनाया। कितने प्रकार की? 56 किसमें होता है? 5 6 ना, हाँ इसमें बनाया अनेक प्रकार के पकवान आदि लड्डू कचौड़ी मोहन भोग ऐसे करके बनाया, आ जाओ घर में। तो कह रहे देखो मैं तो जा रहा हूं। फिर सास मुझे बुलाया और भोजन करने ले, और आप बुढ़िया, अरे बुढ़िया आप बोल रहे जो मेरे भाग में भोजन नहीं है, मैं विश्वास नहीं करते। वो बुढ़ी कहने लगे देखो मैं क्या कहूं, मेरे घड़ा में जो मैं बालू अंदर में दिया और फिर डाल दिया, उसमें दिखाई पड़ रहे हैं ये तुम्हारे भाग में आज भोजन नहीं है। बोले अच्छा देखता हूं, चलो ससुराल में आ गए और उनके सास ने जो है सुंदर चौकी है ना, टेबल जो है ऐसे बड़ा टेबल में और सुंदर एक थाली में अनेक प्रकार के जो है भोजन सामग्री रख दिया, लड्डू कचौड़ी और मोहन भाग अनेक प्रकार के मिष्ठान्न और अनेक प्रकार जो है चब्बचिष्ट लुज्जप्य सब रख दिया वो। और भोजन करने के लिए वो बैठे, दामाद जी अभी भोजन करने के लिए बैठे, जब ऐसे उठाया, उठ करके उनके वही कथा को स्मरण हो गया दामाद जी का। कौन सा कथा? वो बुढ़ी ने कहा ना, क्या बोला, आज तुम्हारे भाग में भोजन नहीं है। और उनके मन में वो चिंतन आ गया, देखो मैं भोजन करने के लिए जा रहा हूं और बुढ़िया ने कहा दिया ये मेरे भाग में आज, इसलिए उसके मन में थोड़ा हंसी भी आ गया। इतने समय उनके सास आई, सास आ करके बोले दामाद जी क्या बात है, मैंने रात 2 बजे से लेकर के अभी 12 बजे तो आपके लिए मैंने इतने सुंदर सामग्री भोजन आदि बनाया, आपके पसंद नहीं है, हंस रहे क्यों है? भाई देखो किसी को हंसना ना कहीं कहीं जो है हानिकारक होता है, सब जगह हंसना उचित नहीं है। देखो उनकी सास में क्या हो गया, क्रोध हो गया। बोले कहा रात 12 बजे से मैं आपके लिए इतनी सुंदर भोजन सामग्री बनाया कष्ट करके, और हंस रहे, मतलब ये भोजन सामग्री आपके अच्छा नहीं लग रहा क्या? किंतु दामाद कहेंगे अरे सास जी नहीं ऐसी बात, हाँ नहीं बात, हंस रही क्यों है? बस दामाद और सास में थोड़ा झगड़ा हो गया। अभी तो भोजन किया ही नहीं, केवल वो फर्स्ट जो ग्राफ जो है वो लेने का ऐसे उठाया और सास ने ऐसे बता दी है, 2 सास वो रख करके वो भूल गया बुढ़ियों के बात वो बात सास के साथ लड़ पड़ी है, एक दूसरे से बात, छोटी बात होता है ना कभी कभी, जैसे सुई के नोक थोड़ी सी लग जाता है, छेद हो जाता है, उसके जोर से घुमाते घुमाते हाथी तक भी उसमें इस पार से उस पार हो जाएंगे। तात्पर्य क्या है? छोटा छेद भी बड़ा हो जाता है। तात्पर्य क्या है? छोटी बात लेकर के झगड़ा बात करते क्या हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है। देखो दामाद और सास में बस यही होने लगे, छोटी सी बात लेकर के करते करते दामाद के गुस्सा आ गया। दामाद ने क्या की, वो जो थाली है ना, उस थाली को ऐसे उठाया और धड़ास कर जा, तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगा, खाऊंगा नहीं। और वृंदावन बिहारी लाल की चल दिया। दामाद जी गुस्से होकर के चल पड़े। चलते तो अभी तो बुढ़ी उस रास्ते में बैठी हुई है। बुढ़ी दामाद को बुलाया, भैया इधर आओ, भोजन कैसे हुआ? तब उसके आधार हाँ आपने बोला था ना आज मेरा भाग में भोजन नहीं। पर वृंदावन बिहारी लाल की बात सत्य है। हमें चैतन्य भागवत में
स्वयं महाप्रभु कहते हैं, सुनिए ध्यान से, लक्ष्य द्रव्य यदि रहे घरे, ईश्वर इच्छा बिना भोजन करित न पारे। हजारों प्रकार के आपके घर में भोजन सामग्री रहे, किंतु यदि एक प्रभु की इच्छा नहीं हो, आप भोजन कर नहीं सकते। आप लाखों करोड़ पति बन जाए, किंतु देखो आपके फ्रिज में ना जाने कितने भोजन सामग्री रखा गया, किंतु प्रभु की इच्छा नहीं हो, भोजन नहीं कर नहीं पाओगे। है भगवान ने ऐसे आपको बीमारी दे देंगे, डायबिटीज दे देंगे, क्या होगा? डायबिटीज ना, और क्या होता है वो? डायबिटीज और है ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल। ऐसे डॉक्टर कहेंगे खाना नहीं है भाई, रोटी तक भी खाना नहीं है, खाना है तो क्या है? वो गेहूं है ना, उसके आटा बनाते जो है, आटा के छान करके उससे जो छिलका निकालते हैं ना, उसके रोटी बना करके खाओ। पूरा फ्रिज में, आपको फ्रिज में क्या भरा है? अनेक प्रकार के जो मिष्ठान्न देख करके लाल टपेगा, किंतु आपके हो गया शुगर, हाई शुगर हो गया, 400 शुगर हो गया कि 500, कितने होता है मुझे पता नहीं, कितने वजह से शुगर बढ़ जाता है? शुगर रोगी कोई है शर्म है। शुगर जब हो जाता है ना, उसे देख करके मिठाई देकर उसके तो जीभ में जीभा से लाल टपकता है, किंतु डॉक्टर कहता है बिल्कुल चीनी खाना और मिष्टान्न खाना बिल्कुल मना है। दूसरे लोग खा रहे हैं गपागप, और देख रहे हैं भाई बचपन में मैंने कितने मिठाई खा ली, आज प्रभु ने मुझे आज कितने प्रकार के भोजन के सामग्री है, किंतु देखो उनके ऐसे बीमारी हो गई, खा नहीं पाएंगे। लाखों करोड़ रुपया तो है, पैसा थोड़ी खाएंगे, चिबाएंगे क्या? 100 का नोट, 500 रुपया के नोट खाएंगे क्या? क्या करेंगे? पैसा तो है, किंतु खाएंगे कैसे? इस जगह प्रभु की इच्छा जब तक नहीं हो, तब नहीं कर सकते। प्रभु की इच्छा में एक पत्ते भी हिलता नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु की इच्छा की पर भगवान के समर्पित कर दो, और करके क्या करो? भगवान के भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सभी भगवान के भजन करो और हरिनाम करो। इसलिए महाप्रभु ने शिक्षा दिया, सब क्या करो? हरिनाम करो। हरिनाम करने से चित्त शुद्धि हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इसलिए मैं दिखाता हूँ महाप्रभु क्या बोले, चेतो दर्पण मार्जनम, सभी बोलो चेतो दर्पण मार्जनम। दर्पण माने मिरर, शीशा। शीशा में क्या दिखाई पड़ता है? अपना रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है, प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसको मानो शीशा। माताएं जब फोटो पर क्या लगाते हैं? कैसे लगाते हो? देखो आपके फोन में भी शीशा है, लगा दे, टिक कर देते हैं, उसमें आ जाते हैं, फिर उसमें अच्छा बात है, सही है कि नहीं है? देखो इसलिए महाप्रभु कह रहे हमारे चित्त रूपी दर्पण, ये दर्पण है आईना। ये चेतो दर्पण मार्जनम। जिस शीशा में, दर्पण में, आईना में यदि मैला हो तो दिखाई पड़ेगा, अपने प्रतिच्छबि दिखाई पड़ेगा कि नहीं? नहीं दिखाई पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा इसे। करते हैं कि नहीं? साफ करना पड़ता है, धुल के साफ कर दो। उसी प्रकार देखो नाम संकीर्तन के द्वारा चित्त रूपी दर्पण को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। जैसे मैं कभी कभी कबीर के एक कथा सुनाता हूँ, उसमें लिखा है, कबीर राज भी लिखे है, तन में मैल लागे तो धोए जल से, और मन में मैल लागे तो धोए कैसे? तन में, शरीर में यदि मैला लग जाए, कीचड़ लग जाए, उससे कैसे साफ करोगे? पानी से। बोलो इधर, कैसे साफ करोगे? पानी से। हाँ देखो छोटा बच्चा बहुत आनंद आ रहा है मेरा। तन में मैल लागे तो धोए जल से,
और मन में मैल लागे तो धोए कैसे। मैल यदि मन यदि मेरा मैल हो जाए, काम क्रोध आदि ये सब मैला है, दुर्गंध है, इसको कैसे धोगे बताओ। बोले भगवान के नाम से। हाँ कृष्ण नाम से। देखो छोटा बच्चा अच्छा बोल गया, क्योंकि भजन करे, अच्छा बालक है? इसके लिए जोर से ताली दो। ये किसका बच्चा है? मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी शर्मा, बहुत नाम अच्छा है। तो ये हमारी कोई भतीजी है महाराज। हाँ इनके भतीजी बता रहे हमारे बाबा। हाँ बहुत अच्छा है। माँ के नाम क्या है? मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी, वाह बहुत सुंदर, राधा जी के नाम है। मीन के भांति अक्षी मीनाक्षी का है। तुम्हारे नाम? नैतिक। नैतिक, अच्छा बहुत अच्छा है। देखो इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उसी करीब में महाप्रभु क्या कहते हैं? चेत्र दर्पण मार्जनम, चित्र भी दर्पण के मार्जन को साफ करो, कैसे? हरिनाम के द्वारा। चेत्र दर्पण मार्जनम भव महादावग निर्वापनम, ये महाप्रभु एक नाम कर सीखा, भव रूपी महादावाग्नि क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। है देखो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम। देखो आकाश में जब चंद्रमा जब विकसित जब आ जाता है, चंद्रमा उदित होने के साथ ही साथ उनकी किरण से रात्रि काल में कमल जो है वो क्या हो जाता है? वो खिल जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवत नाम करते करते समस्त जो अनर्थ पाप आदि दूर हो जाता है और धीरे धीरे हमारी हृदय रूपी कमल क्या हो जाता है? ऐसे विकसित हो जाता है। इसलिए कहते चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। अविद्या नाश हो जाता है और पराविद्या हमारी हृदय में आ जाता है। विद्या वधु जीवनम आनंदम वर्धनम। आनंदम मुदी माने समुद्र, आनंद रूपी समुद्र की लहरियां जो है हमारे हृदय में चलते रहते हैं। आनंद मुदी वर्धनम प्रतिपदम पुण्यम साधनम है। हर स्टेप में, एवरी स्टेप बाय स्टेप है, चलते नहीं। पूर्णमृता सर्वात्म, फिर सर्व आत्मा स्नपनम है। जैसे आप स्नान करते हैं ना, स्नान करते हैं, आपके घर में क्या है? शावर है ना, और खोल देने के साथ है जी 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 पानी गिरता है कि नहीं गिरता है? इधर ठंडी पानी है, अभी गर्मी पानी, गर्म पानी भी है। और देखो ठंडी गर्म पानी के मिक्स करके और जब प्रातः काल में स्नान करते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ठीक उसी वजह सर्वात्म स्नपनम और परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। ओहो ऑल ग्लोरीज टू नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा जीव सब कुछ प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? नाम संकीर्तन करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जैसी स्थिति है, इसमें कुछ लोगों ने दूध भी जाना बता। हाँ अभी कुछ लोग दूर भी जाएंगे। अभी यह पर समाप्त कर देता हूँ। सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान पर जाइए। फिर आप मेरे कभी सौभाग्य हो, फिर आप लोग की चरण दर्शन करूंगा। बहुत सुंदर है, मेरे स्थान अच्छा लगा है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आपने बहुत लाड प्यार किया, खिलाया पिलाया, आदर किया है। इसलिए आप लोग के निकट मैं आभारी हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, हरे राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधा रानी जय महारानी जय राधा, राधा रानी की जय महारानी की जय, राधा रानी
जय महारानी जय राधा बोलो जय राधा रानी जय राधा रानी श्याम सुंदर जय नंदलाला जय श्याम सुंदर बोलो राधे राधे जय जय बोलो राधे 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 जय बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 राधा रानी जय महारानी राधा रानी जय महारानी की जय महारानी जय राधा रानी जय बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हे गौर नित्यानंद बोल हे गौर नित्यानंद बोल हे गौर गदाधार बोल हे गौर गदाधार बोल हे गौर नित्यानंद बोल हे गौर नित्यानंद बोल हे गौर गदाधार बोल हे गौर गदाधार बोल हे गौर गदाधार बोल हे गौर नित्यानंद बोल हे गौर नित्यानंद बोल हे गौर नित्यानंद बोल हे गौर गदाधार बोल हे हरि 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 बोल
वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। ओ प्रखंड यात्रा की हरिनाम संगीत संगीत हरे सावन नित्यानंद प्रभु की गौर भवानंदे जय जय महाराज महाराज की जय नंदानंद भक्त वृंद की जय गोविंद प्रभु की जय सब परिवार की गौर ब्रह्मांडे। की